इमरान साहब, ये जो मामला है, चूँकि अभी ये लेटेस्ट हम देख रहे थे सिचुएशन के किस तरह से कहा जा रहा है, अली मोहम्मद खान साहब ने भी ये बात की। आज मानसरा में जो पीटीआई का जलसा हुआ उसमें भी बड़ी धुआंधार तकारीर हुई। आपको लगता है कि इमरान खान साहब को वाकई भूख हड़ताल पर जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समीना, बात ये है कि ये जो मामला है भूख हड़ताल वाला, इसमें 2-3 पहलू हैं, सिर्फ ये इतना सादा नहीं है। पहली बात ये है कि इमरान खान साहब को ये नौबत ही क्यों आई, ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई कि उन्होंने बात ये कर दी कि जी मैं भूख हड़ताल पे जाऊँगा। अगर हम पूरी दुनिया में देखें, हिस्ट्री का मुतालिया करें और ख़ास तौर पे सियासी मामला को देखें, तो भूख हड़ताल जो है वो एक तरह से हमेशा से एक आखिरी ऑप्शन रहा है। जिन रहनुमाओं ने भूख हड़ताल की है वो उसी वक्त करते हैं जब उन्हें और कोई उसका हालिया चारा नजर नहीं आता, तो फिर वो भूख हड़ताल कर देते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर ये तशवीश जो लाहक हुई बानी चेयरमैन को कि उन्होंने ये सोचने पे मजबूर हो गए कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, लिहाजा उन्होंने कहा कि इंसाफ मिलता मुझे नज़र नहीं आता, अगर नहीं मिलेगा तो मैं भूख हड़ताल करूँगा, तो ये तशवीश दूर करना किसकी ज़िम्मेदारी? क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों की, अदलिया की, या हुकूमत की? इसमें किसने करना है? दूसरा ये मामला कि जो उन्होंने ये कहा कि जेल में उनके साथ नारवा सलूक किया जाता है, तो पहली बात ये है कि नारवा सलूक जो किया जाता है वो क्या, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि वाकई नारवा सलूक किया जाता है, या अगर किया जाता है तो क्यों किया जाता है। तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को भी थोड़ा सा ये बात ज़हन में रखना होगी कि जेल तो फिर जेल ही है, अल्लाह दुश्मन को भी बचाए, लेकिन जेल में घर जैसी सहूलियात तो नहीं मिल सकती है। शराफिया को तो फिर बड़ी सहूलतें मिल जाती हैं, लेकिन जेल, आम आदमी जो बेचारा जेल में जाता है उसको तो सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती। बहरहाल ये जो मामला है, तीसरा इसका पहलू है जो आपने कहा तहरीक का। अगर ये तहरीक की सूरत इख्तियार कर जाता है, जैसे आज अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा, तो देखिए इमरान खान, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि पीटीआई क्या है। पीटीआई बड़ी माजरत के साथ नहीं, मैं दरपंजोता का नाम नहीं है, पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का नाम नहीं है, पीटीआई अली मोहम्मद खान का नाम नहीं है, पीटीआई अली अमीन गंडापुर का नाम नहीं है। पीटीआई सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का नाम है, उसका कारकुन इमरान खान के साथ जुड़ा। और जिस तरह से पिछले आप एक देखें कि अरसे में कारकुन जो है उस तरह से उसका ताल्लुक खान के साथ ख़त्म नहीं हो सका। अगर उसका कारकुन वाकई ही निकल आया, पीटीआई का कारकुन, और उन्होंने भी अपने लीडर के साथ भूख हड़ताल शुरू कर दी, फिर हुकूमत के लिए नया मसला खड़ा होगा और प्रेशर आएगा, और फिर शायद इस तरह का प्रेशर भी हो जिसको डील करना हुकूमत के लिए मुश्किल भी हो। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर है इंटरनेशनल प्रेशर भी आ सकता है, क्योंकि इस वक्त तो हम ये भी देख रहे हैं कि इंटरनेशनली भी बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं इमरान खान साहब के लिए, और ये तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि उनके साथ क्या मामला दरपेश है। मैं उस पर आपसे अलग से भी सवाल करती हूँ, लेकिन पहले इस मामले के ऊपर नईम साहब की भी राय लेते हैं। नईम साहब, क्या वजह है, इमरान खान साहब को क्यों लगता है कि उन्हें भूख हड़ताल की तरफ जाना पड़ेगा? ऐसी क्या नौबत आ गई? और फिर ये तो है, मुलाकातें पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही हैं, तो फिर आप ये मामला लेकर अदालत में भी जा चुके हैं कि एजेंसीज वहाँ पे कंट्रोल कर रही हैं, उसके खिलाफ आपने एक रिट भी रखी हुई है। तो ये जब अदालत में मामला है तो फिर इस तरफ जाने की सोच क्यों आई? देखिए, बहुत शुक्रिया समीना, आपने मौका दिया। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने ये बात जो है अभी नहीं की, इससे पहले 3 दफ़ा कह चुके, और सुप्रीम कोर्ट में भी जब समाअत हुई वहाँ पर भी इमरान खान साहब कर्नल साहब के हवाले से बात की कि वहाँ पर कर्नल साहब, तो मौजूद सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि अब साहब न लगाएं, सिर्फ करना। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल कंट्रोल किया जा रहा है, हर चीज़ मैनेज की जा रही है। वो बात करते हैं 5 बजे एक शीशे के कमरे के अंदर हमारी मुलाकात होती है। तो उस मुलाकात में इस तरह का माहौल होता है कि वहाँ पर शीशा लगा कर नीचे डिवाइसेज, ऊपर डिवाइसेज, ऑडियो वीडियो, तो रिकॉर्डिंग करके एक प्राइवेट बातें हैं उनकी, वो अपने रहनुमाओं से मिलते हैं, क्लास से मिलते हैं, कोई स्ट्रेटजी होती है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई उनकी हदायत होती हैं। तो वो जो है उनकी हदायत या किसी भी अपने वकील के साथ मशावरत करना, कोई भी शख्स हो, तो किसी की प्राइवेसी के ऊपर आप हमला नहीं कर सकते, उसका राइट है, वो कर सकता है। आप अगर वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मिलने के लिए जेल जाते हैं, तो बाहर अगर 4 घंटे रोक ली जाए और 4 घंटे रोक के बाद मुलाकात ही ना करवाई जाए, और एक दिन जो हुकूमत है उसने खुद मुख्तस किया हुआ है
और जो जेल अहकाम है उन्होंने जुमरात का दिन रखा हुआ है। अब जुमरात के दिन अगर आपने नहीं मिलने देना, फिर आप रात को बता दें जी कि हमने नहीं मिलने देना, हम आपकी अप्रूवल जो है वो, अच्छा कोई रीजन भी नहीं है ना, बगैर रीजन के मुलाकात कैंसिल कर देना, अपनी मर्जी से नाम ड्रॉप कर देना। आए रोज आप देख रहे होते हैं कि कोई ना कोई एक बहस खड़ी होती है। लेकिन नहीं मेदर साहब, इस बारे में तो जब चीफ जस्टिस ने भी पूछा था, फिर उन्होंने कहा था, बल्कि मुझे याद है कि उन्होंने तो ऑर्डर में भी कहा था कि एक जो अफसर है, जुडिशल अफसर, वो जाके विजिट करके आएगा जेल का और देखेगा कि क्या उनके साथ वहाँ पर मामलात हैं। तो क्या कोई अफसर ने विजिट नहीं किया और रिपोर्ट नहीं दी कि वाकई इस तरह की सिचुएशन है जो खान साहब बयान कर रहे हैं? देखिए, जुडिशियल अफसर कोई ऐसा नहीं गया और ना ही कोई भिजवाया गया, ना ही उसने आकर कोई इस तरह रिपोर्ट दी, जब भेजी नहीं गया, जब भिजवाई नहीं गया। सेकंड बात यह है कि जो जज जाता है फॉर एग्जांपल 1 महीने के बाद एक विजिट, तो उस विजिट के अंदर भी आपने देखा कि काफी चीजें जब विजिट होता है तो आवाज ही डिस्टर्ब हो रही है। नहीं मैदर साहब, आपकी आवाज जो है ना बिल्कुल बहुत डिस्टर्ब है, समझ नहीं आ रही, आपको दोबारा लाइन मिलाते हैं। जी जी ठीक है, मैं दोबारा आ जाता हूँ। चलिए दोबारा नईम साहब से रब्ता करें। इमरान साहब, आपको क्या अब नज़र आ रहा है, अब थोड़ा सा इस बात को आगे लेके जाते हुए, ये भी हम देख रहे हैं कि आज जलसे की इजाज़त पहले दी हुकूमत ने और उसके बाद वापस ले ली है, अब वो इंतज़ामात भी कर बैठे हैं, अब अचानक से कह दिया। इसके पीछे आपको लगता है कि हुकूमत की कोई बदनीयती है या कोई वाकई रियल रीज़न नज़र आता है? देखिए, मुझे तो हुकूमत की बदनीयती या किसी और वजह से ज़्यादा हुकूमत की बेवकूफ़ी नज़र आती है। अच्छा। हाँ जी, ये तो खुद इमरान खान के लिए या किसी भी मुखालिफ के लिए हमदर्दी पैदा करने वाली बात है ना, कि एक दफ़ा आप इजाज़त दे दें, दूसरे दिन आप उसको कैंसिल कर दें, फिर आप मुखालफिन को तो मौका मिलेगा कि जनाब ये देखिए ये क्या करते हैं, ये कभी इजाज़त देते हैं कभी नहीं देते, हमें करने नहीं देते। नहीं, मुझे आप ये बताएं और क्या वजह हो सकती है? भाई अगर आप खौफजदा नहीं हैं तो आप उन्हें इजाज़त दें, उनको करने दें जलसा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर वो कानून हाथ में ले या आपको ये डर है कि फिर कभी 9 मई जैसे वाक़यात ना हो जाएं, तो आप कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो किस लिए हैं, वो प्रॉपर उसका बंदोबस्त करें। और अगर कोई बंदा कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको कानून के कटहरे में लाएं। लेकिन ये सोच लेना और ये सोच के ये कर लेना कि ओहो ये हो गया तो ये ना हो जाए, ये कहाँ की बात है? आप और वैसे भी इस मामले में तो अदालत भी गारंटर है ना, ये तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सामने केस था और उनके सारी हिदायत और अहकामात के साथ फिर डीसी साहब बैठे इनके साथ और उन्होंने सारी बातचीत की। अब जलसा कल है, लेकिन जो पीटीआई इस्लामाबाद के सदर हैं आमिर मुगल साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर ये आ रही है जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं उनको भी आज वो लापता हैं। अभी तक उनका क्लेम ये है पीटीआई का कि उनके साथ कोई उनकी राब्ता नहीं हो पा रहा। तो एक तरफ अगर आपने अदालत के डंडे के ऊपर दे ही दिए जलसे की इजाज़त, तो दूसरी तरफ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए जा रहे हैं और साथ साथ अब एनओसी ही मनसूख कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें तो बज़ाहिर पॉलिटिकली तो ऐसा लग रहा है कि फिर हुकूमत बिल्कुल नहीं सामना कर पा रही पीटीआई का। नहीं इसमीना, बात ये नहीं है कि हुकूमत सामना कर पा रही है, नहीं, ये अलग एक सवाल है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हुकूमत ने अगर जलसा नहीं होने देना तो फिर आपने इजाज़त ही क्यों दी? और अगर आपने एक दिन इजाज़त दी है तो फिर अगले दिन आप एनओसी क्यों उसका कैंसिल कर रहे हैं? तीसरी बात ये कि अगर आमिर मुगल साहब को आपने गिरफ्तार करना है तो बताएं किस केस में करना है, आपने क्यों उन्हें गिरफ्तार किया? वही किया ना, तो किस केस में किया है? आमिर मुगल जो हैं वो या कोई भी शख्स ऐसा है जो अगर आप तो पहले आप सोए हुए थे, अगर किसी और मुकदमे में आपको मतलूब था तो पहले क्या इस्लामाबाद पुलिस सोई हुई थी कि उसको याद नहीं था, आज जलसा आया तो उसको याद आ गया? ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है बनिस्बत पीटीआई के, क्योंकि उनको तो काफ़ी अरसे से इजाज़त मिल ही नहीं रही। उनके साथ तो जो हो रहा है वो हो रहा है। हुकूमत की अपनी शोहरत जो है वो मज़ीद दागदार होगी ऐसी बातों के साथ।